दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर फटने से दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से अधिक लोग घायल हैं। क्या है दुर्घटना का असली वजह? कौन जिम्मेदार है इस दुर्घटना के पीछे? क्या ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से इतने निर्दोष लोगों की जानें गई है या कोई और वजह है? दोस्तों, 20 दिसंबर सुबह 5 बजे की बात है। एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। सुबह के 5:45 हुए थे। यह टैंकर भांकरोटा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने मौजूद यू टर्न पर पहुंचा। टैंकर ने वापस अजमेर की तरफ यू टर्न लेना शुरू किया। फिर उसको कहीं और घूमना था, आगे के रास्ते पर। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी लेन पर एक ट्रक जयपुर से अजमेर की तरफ आ रहा था। उसी वक्त ट्रक और टैंकर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। ट्रक टैंकर के उस हिस्से से टकराता है जिस हिस्से पर टैंकर का नोजल लगा होता है। नोजल का मतलब जिस हिस्से से टैंकर में एलपीजी गैस भरा एवं निकाला जाता है। ट्रक के धक्के से टैंकर का नोजल टूट गया और एलपीजी गैस बाहर निकलने लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह हमारे घर के गैस सिलेंडर का नोजल लगा होता है और उसमें एलपीजी गैस प्रेशर के साथ भरी होती है, ठीक उसी प्रकार टैंकर में एलपीजी गैस प्रेशर से भरी हुई थी। अब जैसे ही ट्रक टैंकर से टकराता है, टैंकर का नोजल टूट जाता है और अंदर से एलपीजी गैस इतनी तेजी से निकलती है कि कुछ ही सेकंड में 200-300 मीटर के दायरे में फैल जाती है। टक्कर की वजह से निकली चिंगारी आग का रूप धारण कर लेती है और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आसपास के 200-300 मीटर के दायरे में आग लग गई और मौके पर ही टैंकर में धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से निकले आग के गोले 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरने लगे। 30 से ज्यादा गाड़ियां तुरंत आग की चपेट में आ गईं। कई गाड़ियां तो इस पोजीशन पर खड़ी थीं कि दोनों तरफ से उसके गेट नहीं खुल सकते थे और उन गाड़ियों में बैठे लोग अंदर ही जलकर राख हो गए। हम समझ नहीं सकते कि इन गाड़ियों में बैठे लोग किस तरह तड़प तड़प कर मर गए होंगे। वहीं ट्रक के पीछे एक सवारी बस भी आ रही थी जो आग की चपेट में आ गई। आग की वजह से बस के दरवाजे जाम हो गए और उसमें बैठे काफी लोग झुलस गए। कुछ लोग जो नहीं निकल पाए थे उसी में जलकर मर गए। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह था। से आ रहे थे और यहाँ पे जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का डीबी कराने आते थे, जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ था उसका। तो हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बैग वगैरह वहीं था। एकदम से ब्लास्ट हुआ हमारे जस्ट बस के पास में। तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था। तो हमने क्या, खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे हम। और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कूद के बाहर निकले। तो अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गए उसके अंदर। एक दो डेथ भी की सुनने की आ रही है, डेथ भी हो गई उनकी। और हम बाहर निकल गए थे और इस तरह से हम यहाँ। धमाके की वजह से पास में ही मौजूद एक फैक्ट्री भी जल गई। धमाका इतना तेज था कि आसमान में उड़ते परिंदे भी झुलस कर नीचे गिर गए। वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट पिघलकर उनके चेहरे से चिपक गए। हादसा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना था, लेकिन पूरे इलाके में गैस फैलने की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था और आसपास धुएं के बादल छा गए थे। इसलिए जहां हादसा हुआ था वहां पहुंचा नहीं जा सका। किसी तरह हादसे पर काबू पाने के बाद हादसे की जगह पहुंचे तो नजारा कुछ यूं था कि मानो शमशान घाट से अधजले मुर्दे उठाकर किसी ने यहां फेंक दिया हो। कोई चीख रहा था तो कोई बोल नहीं पा रहा था। बस इंतजार था कि कोई आकर उन्हें बचा ले। कोई झलकर सिर्फ इतना बचा था कि उसे एक झोले में समेट लिया गया। पहचान भी नहीं हो पा रही थी। सबके चेहरे और शरीर इस तरह झुलस गए थे मानो जैसे आलू भुना गया हो। किसी के कपड़े झलकर चिपक गए थे तो कोई गाड़ी की सीट पर ही झलकर चिपक गया था। गाड़ियां तो ऐसे झलकर राख हो गई थीं कि उनकी बाड़ी के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। घायलों का इलाज सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि कुछ की हालत बहुत गंभीर है। सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। पर क्या इन रुपयों से वो लोग वापस आ जाएंगे जो आग में जलकर तड़प तड़प कर मर गए? इन पैसों से किसी बच्चे के बाप को वापस ले आया जा सकता है क्या? क्या किसी की माँ, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के बाप को वापस ले आया जा सकता है? हालांकि इस हादसे के जिम्मेदार दोनों ट्रक और टैंकर चालक हैं। अगर टैंकर वाला देखकर यू टर्न लेता और ट्रक वाला टैंकर को देखकर पहले ही ट्रक धीरे कर लेता तो ऐसा हादसा ना होता। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है जबकि हाईवे पर जहां यू टर्न
और साइड चेंज करने के लिए जगह होता है, उससे कुछ दूरी पर ब्रेकर्स बने होते हैं ताकि वाहन चालक समझ सके कि आगे कोई साइड चेंज कर रहा होगा या यू टर्न ले रहा होगा। दोस्तों, दुआ करना कि मृतकों के परिजनों को हिम्मत मिले।